नमस्कार। आज हम एक ऐसी सामुदायिक सुविधा पर बात करने वाले हैं जो अक्सर हमारी नज़रों से दूर रहती है, लेकिन समाज के लिए है बहुत ज़रूरी। यह है हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास मंझाड़ा शमशान घाट। हमारे पास एमबीएम न्यूज़ की 10 अप्रैल 2025 की एक रिपोर्ट है और इसका शीर्षक ही आप देखिए कितना कुछ कह देता है। न जीते जी सुकून, न मरने के बाद चैन। शीर्षक ही बहुत कुछ बयां कर रहा है। बिल्कुल। और ये मामला सिर्फ मतलब टूटी दीवारों या सुविधाओं की कमी भरकर नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा लगता है। हाँ, ये असल में मृत्यु में सम्मान और हमारी सामुदायिक जिम्मेदारी से जुड़ा सवाल है। तो चलिए इस रिपोर्ट को थोड़ा और गहराई से देखते हैं, समझते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। जरूर, देखते हैं क्या कहती है रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक ये शमशान घाट कोलावालम भूड़ पंचायत और आसपास के कोई 20 से ज्यादा गांव हैं। करीब 10,000 लोग, उनके लिए ये अंतिम संस्कार की जगह है। 10,000 लोग, ये तो काफी बड़ी आबादी है जिसके लिए जरूरी है। हाँ, और रिपोर्ट कहती है कि ये शमशान घाट खुद ही मृत अवस्था में है। मृत अवस्था में मतलब सोचिए, दीवारें टूटी पड़ी हैं, पानी का नल वो है ही नहीं, गायब है, बैठने की कोई ढंग की जगह नहीं। अरे बाप रे। और हद तो ये है, रिपोर्ट के अनुसार, कि परिसर में जानवरों का गोबर तक फैला रहता है। ये तो बहुत ही खराब स्थिति है, अपमानजनक भी है। और शायद सबसे बड़ी परेशानी, मौसम की मार झेलना। हाँ, वो कैसे? वहां ना कोई टिन शेड है, ना ही कोई ठीक ठाक पेड़ जिसकी छांव मिल सके। अच्छा। तो जब गर्मी मान लिए 40 डिग्री से ऊपर जाती है, तो जो शोकाकुल परिवार वाले हैं, उन्हें अंतिम संस्कार के लिए उस तपती धूप में ही खड़ा रहना पड़ता है। ओह, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। दुख के समय में ये अतिरिक्त कष्ट। और बारिश में कीचड़, फिसलन, हालत और भी बिगड़ जाती होगी। जाहिर है। बिजली का कोई इंतजाम नहीं, शौचालय वो भी नहीं, मतलब बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही। ये जो बुनियादी सुविधाओं की कमी है ना, पानी, शेड, शौचालय, ये वाकई एक गंभीर किस्म की उपेक्षा को दिखाती है। सही कहा। ये सिर्फ सुविधा का मुद्दा नहीं रह जाता, फिर ये मरने वाले व्यक्ति की गरिमा से जुड़ जाता है। बिल्कुल। और विडंबना देखें, रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि पंचायत के पास बजट की कमी नहीं है। अच्छा, बजट है? हाँ, पर इस जरूरी जगह के लिए उसका इस्तेमाल होता नहीं दिख रहा। ये तो अजीब बात है। मतलब पैसा है पर लग नहीं रहा। इसी रिपोर्ट में एक स्थानीय व्यक्ति हैं, हिमांशु ठाकुर, उनका जिक्र है। उनका दर्द साफ समझ आता है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि पंचायत के पास लाखों का बजट है, पर शमशान घाट की कोई सुध नहीं लेता। और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम जिंदा हों या मुर्दा, दोनों हालत में सिस्टम से हार रहे हैं। ये लाइन तो बहुत कुछ कह जाती है। सिस्टम से हार रहे हैं, निराशा दिखती है इसमें। हाँ, और यहीं पर चुनावी वादों वाला पहलू भी आता है। अच्छा, वो कैसे? वादे किए जाते हैं चुनाव के टाइम पे कि शेड बनवा देंगे, पानी का इंतजाम कर देंगे। हाँ, ये तो आम बात है। लेकिन चुनाव खत्म और वादे भी जैसे हवा हो जाते हैं। ये एक पैटर्न है जो अक्सर देखने को मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ प्राथमिकताओं का हेरफेर है या कहीं मतलब पारदर्शिता की भी कमी है? ये जानना जरूरी है। सही सवाल है। और देखिए, ग्रामीणों की मांगे क्या हैं? रिपोर्ट में जैसा बताया गया, दीवारों की मरम्मत, टिन शेड, पीने का पानी, बैठने के लिए कुछ बेंचे, एक शौचालय, बिजली। हाँ। और जानवरों को बाहर रखने के लिए बाड़ और गेट। ये कोई बहुत बड़ी मांगे तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल बुनियादी हैं। बिल्कुल। ये मांगे सिर्फ सुविधाओं की नहीं है, ये असल में सम्मान की मांग है। न दिखता हो। हाँ, वो पीछे छूट जाती हैं। वो उपेक्षित रह जाती हैं। तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक पंचायत की लापरवाही का मामला शायद न हो सकता है ये ग्रामीण भारत में ऐसी कई सामुदायिक जगहों के प्रति एक तरह की व्यवस्थागत उदासीनता दिखा रहा हो, जिन्हें शायद कम जरूरी मान लिया जाता है। सही कहा। मतलब ये सिर्फ मंझाड़ा शमशान घाट की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक पैटर्न की तरफ इशारा करती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी और कितनी जरूरी लेकिन अनदेखी जगह होंगी। हाँ बिल्कुल, जिन्हें इसी तरह नजरअंदाज किया जा रहा होगा। शमशान घाट हो, कब्रिस्तान हो या और भी ऐसी सामुदायिक जगहें जो विकास के चमकते पैमानों पर शायद खरी न उतरती हों। वो प्रायोरिटी सूची में नीचे खिसक जाती हैं। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। तो कुल मिला के देखें तो मंझाड़ा शमशान घाट की जो दुर्दशा है, ये सिर्फ लापरवाही नहीं है। नहीं, ये दिखाती है कि कैसे दुख और तकलीफ के सबसे नाजुक पलों में भी बुनियादी मानवीय गरिमा से समझौता हो रहा है। बिल्कुल। ये जगह सिर्फ ईंट गारे का ढांचा नहीं है, ये भावनाओं से, यादों से, सम्मान से जुड़ी हुई है। सही बात। और निष्कर्ष यही है कि देखिए, इस खास जगह को सुधारने की जरूरत तो है ही, वो तो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। है ही। हाँ, वो तो है ही।
लेकिन इससे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसी ज़रूरी सामुदायिक जगहों की हालत हमें अपने समाज के बारे में क्या बताती है। ये दर्शाती है कि एक समाज अपने सबसे संवेदनशील क्षणों, अपने गुजर चुके लोगों को कितना महत्व देता है, कितना सम्मान देता है। ये एक आईना है एक तरह से। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए शायद सोचने वाली बात ये रह जाती है कि हमारे अपने आसपास ऐसी कौन सी अदृश्य मगर आवश्यक सेवाएं या जगह हैं जो इसी तरह की उपेक्षा का शिकार हो रही होंगी। और हम शायद उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे। हाँ, क्या हम उन पर ध्यान दे रहे हैं?